अब यूपी में नहीं होने देंगे कुछ भी गलत। यूपी में योगी पलट देंगे सारा खेल, विपक्ष की हर चाल को कर देंगे फेल, पेपर लीक करने वालों पर कस्ती नकेल। यूपी में अब योगी को कोई नहीं रोक पाएगा, एक के बाद एक हो रही कार्रवाई से विपक्ष सहम जाएगा। चुनावी खामियों को उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में किसी भी कीमत पर नहीं दोहराया जाएगा। जी, योगी ने सबक ले लिया है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखकर खामियों को दुरुस्त करने का पक्का मन बना लिया है। लोकसभा चुनाव के आए परिणाम के बाद से योगी ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, उससे लग रहा है कि अब बिना रुके बिना थके यूपी में निरंतर काम होगा, वो भी बिना किसी लापरवाही के। यूपी में अब किसी तरह की कोई भी कोताही के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। पेपर लीक के अलावा भी पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से यूपी में बीजेपी आहत हुई है, उस सब की भरपाई करने के लिए योगी मैदान में उतर चुके हैं और धड़ाधड़ कार्रवाई में जुट गए हैं। लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन जिस तरह से अखिलेश संसद पहुंचे हैं, उससे भी लग रहा है जैसे विपक्ष को जनता ने जो समर्थन दिया है, उससे विपक्ष गदगद है। खासकर अयोध्या में तो बीजेपी को 500 साल पुराने राम भक्तों के सपने को साकार करने के बाद भी जब हार का सामना करना पड़ा है, तो विपक्ष ने इसे सबसे बड़ी जीत माना है और इसे अखिलेश की तरफ से खूब भुनाया भी जा रहा है। खैर, योगी अपना पूरा फोकस फिलहाल यूपी पर ही लगाए हुए हैं। विपक्ष की किसी भी बात को नजरअंदाज कर योगी सिर्फ और सिर्फ काम करने में लगे हैं। अब जैसे ARO की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो लीक हुआ था, इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी समेत 6 आरोपियों को धर दबोचा है। यूपी ने इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। इसके अलावा भी परीक्षा में अब किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, इसके लिए भी योगी ने कड़ाई करनी शुरू कर दी है। और तो और अवैध कब्जा करने वालों पर भी योगी का बुलडोजर जैसे रौद्र रूप ले चुका है। मतलब साफ है कि अब विधानसभा चुनाव क्या, उससे पहले उपचुनाव के लिए ही योगी ने अपनी तैयारी कर ली है। चलिए समझते हैं कि योगी ने 4 जून से लेकर 24 जून तक यानी कि 20 दिन में उपचुनाव के परिणाम को अपने फेवर में करने के लिए क्या क्या किया है। उपचुनाव जीतने की योगी की पक्की तैयारी। संविधान और आरक्षण खत्म करने का मुद्दा। संविधान और आरक्षण खत्म करने वाले नैरेटिव का योगी ने तोड़ निकाल लिया है। दलित समुदाय के बीच बीजेपी एक बड़ा अभियान चलाने वाली है। इस अभियान की जिम्मेदारी किसी दलित नेता को दी जा सकती है। दलित समुदाय को आरक्षण के मुद्दे पर समझाने की कोशिश की जाएगी। दलित समुदाय को बताया जाएगा कि आरक्षण खत्म करने वाला जो नैरेटिव था, वो विपक्ष का झूठ था। ऐसा कोई भी कदम बीजेपी नहीं उठाने जा रही है। रोजगार का मुद्दा। रोजगार के मुद्दे पर भी तेजी से काम करने में जुट गई है योगी सरकार। सभी विभागों में खाली पदों को भरने में जुट गए हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी के सभी सरकारी विभागों से खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा गया है। 11,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने जा रही है। कैंडिडेट सिलेक्शन पर भी योगी का फोकस। कैंडिडेट सिलेक्शन में हुई खामियों को भी दुरुस्त करने में योगी लग गए हैं। उपचुनाव में कैंडिडेट सिलेक्ट करने से पहले बीजेपी स्थानीय कार्यकर्ताओं की सलाह लेने की सोच रही है। संभव यह है कि इस बार उपचुनाव में कोई रिस्क न लेते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं को ही टिकट दे दिया जाए। आरएलडी और निषाद पार्टी की सीटों पर भी मंथन किए जाने की चर्चा है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश। बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश होगी। कार्यकर्ताओं की हताशा भी आलाकमान की तरफ से दूर की जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि फिर से कार्यकर्ताओं का जोश हाई किया जा सके। कोशिश की जाएगी कि कार्यकर्ताओं का मनोबल फिर से बढ़ाया जा सके। मतलब ये हुआ कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से जितना भी मंथन हुआ है और जितनी भी खामियां नजर आई हैं, जितनी भी खामियां समझ में आई हैं, अब जल्द होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी इन सभी खामियों को, इन सभी गलतियों को दुरुस्त करने में लग गई है। बीजेपी ने भी कहीं न कहीं मान लिया है कि खामियां रह गई थी, तभी शायद यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को ज्यादा और बीजेपी को कम सीटें हासिल हुई। उपचुनाव में बीजेपी नए जोश के साथ उतरने का पूरा मन बना चुकी है। तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी भी जानती है कि लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है, उसके बाद उपचुनाव जीतना उसके लिए साख की लड़ाई बन गया है। बीजेपी उपचुनाव जीतेगी तभी कहीं जाकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश पहुंचा पाएगी।